हाँ बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल विद्यार्थी विजन पे। आज आपको मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ 28 और चैप्टर का नाम है भारत और उसके पड़ोसी, यानी कि पड़ोसी देश कौन है यहाँ पे? चीन, पाकिस्तान और श्रीलंका। एक एक के बारे में आराम से पढ़ेंगे। सबसे पहले भारत का पड़ोसी देश है कौन? चीन। उसके बारे में अच्छे से पढ़ाएंगे। हाँ बच्चों, भारत और चीन के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। भारत और चीन, तो भारत और चीन दोनों ही कौन से महाद्वीप में आते हैं बच्चों? एशिया महाद्वीप में आते हैं। और ये दोनों ही क्या हैं? बड़े विशाल देश हैं। विशाल जनसंख्या वाले देश होने के साथ साथ ही ये दोनों विश्व की प्राचीन सभ्यताएं भी हैं। विश्व की प्राचीन सभ्यताएं भी हैं। इतिहासकार ने दोनों देशों के बीच दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व से सांस्कृतिक संबंध होने की यथेष्ट दिए हैं। अब बच्चों मैं आपको बताता हूँ कि चीन क्या था। चीन के अंदर एक क्रांति होती है। वो चीनी क्रांति कब होती है बच्चों? 1949 में, 1949 में क्या होती है? चीनी क्रांति। और ये चीनी क्रांति कैसे होती है बच्चों? समाजवादी। अब तो तुम्हें पता होना चाहिए कि समाजवादी क्रांति किसे कहते हैं। समाजवादी क्रांति का मतलब होता है कि जो भी लोग जो भी काम किया जाएगा चीन के लोगों के लिए किया जाएगा। चीन ने कौन सा मॉडल अपनाया बच्चों? समाजवादी मॉडल अपनाया। कौन सा मॉडल अपनाया बच्चों? समाजवादी मॉडल अपनाया था। समाजवादी का मतलब चीन अपने नागरिकों को किसकी तरफ ज्यादा ध्यान देगा? रोजगार की तरफ। किसकी तरफ देगा बच्चों? रोजगार की तरफ ध्यान देगा, शिक्षा की तरफ ध्यान देगा, स्वास्थ्य की ध्यान देगा, सामाजिक कल्याण की तरफ ध्यान देगा। पूरा का पूरा चीन कैसा था? समाजवादी मॉडल अपना रखा था। कौन? चीन। शिक्षा के यहाँ देखेंगे बच्चों, 1949 में कौन सी क्रांति होती? चीनी। और चीन में क्रांति कैसी होती? साम्यवादी। साम्यवादी का मतलब समाजवादी, जो कि मैंने आपको बता दिया है। संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता के लिए चीन के दावे को भारत ने पूर्ण समर्थन दिया था। किसमें? संयुक्त राष्ट्र संघ में। मैंने बता दिया था कि यूएन में 5 के पास वीटो पावर है। एबीसी फ्रेंड, इसमें कौन आता है? चीन भी आता है। उसके बाद क्या होता है बच्चों? भारत ने चीन के बिना जापान के साथ शांति संधि से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। भारत ने क्या किया था? चीन के बिना ही हम चीन के बगैर कोई संधि नहीं करेंगे, तो किसके साथ? जापान के साथ मना कर दिया था। कोरिया संकट में भी भारत ने चीन को हमलावर मानने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। जबकि चीन ने उत्तरी कोरिया की ओर हस्तक्षेप किया। इसका मतलब भारत का पूरा विश्वास किस पे था? चीन पे था। लेकिन चीन को आगाह धीरे चीन बात के साथ धोखा कैसे करता है, मैं आपको धीरे धीरे बताता रहता हूँ। आपको पता है कि एक तिब्बत है और तिब्बत पे चीन क्या करता है? अटैक करता है। कब? 1950 में। कब अटैक करता है? 1950 में। 1950 में चीन किस पे अटैक करता है? तिब्बत पे अटैक करता है, जो कि तुम्हें यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। किस पे अटैक करता है? तिब्बत पे। लेकिन तिब्बत की जो सबसे बड़ी पोस्ट वहाँ पे कौन होता है बच्चों? दलाई लामा। कौन होता है? दलाई लामा सबसे बड़ी पोस्ट होती है। अब ये किसके अंडर में था? चीन के अंडर में था। यानी कि पूरा का पूरा तिब्बत किसके अंडर में है? चीन के अंडर में। लेकिन भारत क्या करता है बच्चों? जो दलाई लामा है उसको 1959 में भारत क्या देता है बच्चों? शरण दे देता है। इसका मतलब तिब्बत की हेल्प कौन कर देता है? तिब्बत के दलाई लामा की मदद कौन करता है बच्चों? चीन कर देता है। अब जैसे ही दलाई लामा को भारत ने 1959 में शरण दी, तो दलाई लामा को भारत द्वारा दी गई शरण को चीन ने क्या नाम दे दिया? अविश्वास के रूप में देखा। किसके रूप में देखा? अविश्वास के रूप में देखा। और भारत और चीन के बीच में थोड़ा सा दिक्कतें आना क्या हो गई? स्टार्ट हो गई। अगर इनसे पीछे पहले पुराने एक नारा था, कौन सा? हिंदी चीनी भाई भाई के नारे से चिन्हित किया गया। मतलब एक समझौता होता है, एक पंचशील समझौता हुआ था बच्चों। कौन सा समझौता? पंचशील समझौता। और ये पंचशील समझौता कब होता है बच्चों? 29 अप्रैल को होता है। 29 अप्रैल 1954 को होता है ये समझौता भारत और चीन के बीच में। भारत से कौन से? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उधर से कौन था बच्चों? चीन से चौहान लाया था। उनके बीच में पंचशील सिद्धांत होता है। इसका मतलब पंचशील का मतलब इसके अंदर 5 सिद्धांत होते हैं। उसके अंदर आप बता सकते हो हस्तक्षेप का मतलब इंटरवेन नहीं करेंगे, अनाक्रमण, शांति, सुरक्षा, ऐसे कुल मिला के कितने सिद्धांत थे बच्चों? पंचशील सिद्धांत थे। और ये किस किस के बीच में हुआ था? भारत और चीन के बीच में। कब हुआ था बच्चों? 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। एक और इम्पोर्टेंट है बच्चों, बाडुंग सम्मेलन कब हुआ? 1955 में। और ये किसने करवाया था बच्चों? हमारे से कौन सा बाडुंग सम्मेलन हुआ था? कहाँ पे? बाडुंग सम्मेलन 1955 में हुआ था। और हमारे भारत से कौन था? नेहरू जी थे। कौन थे? नेहरू जी थे। तो इंपॉर्टेंट है, बाडुंग सम्मेलन कब हुआ? 1955। पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को हुआ था भारत और चीन के बीच में। और चीन ने तिब्बत पे अटैक कब किया था बच्चों? 1950 में। लेकिन दलाई लामा को भारत ने शरण कब दी थी? 1959 में। इसको चीन ने क्या मान दिया? अविश्वास माना। उसके बाद चीन और भारत में क्या स्टार्ट हो गई थी? दिक्कतें।
अगर बच्चों तुमसे कोई पूछे कि भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है बच्चों, मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा, मैकमोहन रेखा। यह भारत और चीन के बीच में क्या है, एक सीमा रेखा है जो भूटान के पूर्व में है। ऐसा तुम्हें ज्यादा नॉलेज लेना है तो पढ़ सकते हो। भूटान के पूर्व कहाँ पे स्थित है, पूर्व में स्थित है। और ये कब खींची गई थी बच्चों, 1914 में। तो याद करना, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है, भारत और चीन के बीच में। एक आएगा बच्चों आगे चल के रेड क्लिफ रेखा, वो किस किस में थी, भारत और पाकिस्तान के बीच में। अगर तुमसे पूछे भारत और चीन के बीच में युद्ध कब हुआ बच्चों, 1962 में युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 1962 में। अगर तुमसे पूछे भारत और चीन के बीच में सीमा का विवाद क्या है, तो हमारा बच्चों एक तो है सीमा विवाद के अंदर आता है अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र आता है। किसका बच्चों, अरुणाचल प्रदेश। एक आता है बच्चों अक्साई चीन वाला एरिया, जो कि कहाँ पे बच्चों, लद्दाख साइड। कहाँ पे, भारत के लद्दाख क्षेत्र से होकर जाती है। तो दो सीमा ऐसी हैं जहाँ पे भारत और चीन के बीच में क्या है, विवाद। एक तो है बच्चों अरुणाचल प्रदेश वाला, एक कौन सा है बच्चों, अक्साई चीन क्षेत्र, जो भारत के लद्दाख क्षेत्र से होकर जाती। अगर बच्चों तुमसे पूछे कि भारत और चीन के बीच में युद्ध कब हुआ, तो आप बताओगे 1962 यानी कि 1962 में हुआ। अगर तुमसे कोई पूछे कि बच्चों इसका आखिर रिजल्ट क्या निकला, तो हम बता सकते हैं कि चीन ने खुद ने इस युद्ध में क्या कर दिया था बच्चों, विराम घोषित कर दिया। विराम का मतलब उसने अपने आप को पीछे, अपने आप को क्या बोल दिया कि हम ये युद्ध नहीं लड़ेंगे। लेकिन बच्चों जो युद्ध हुआ ना, इसका रिजल्ट काफी खतरनाक निकला था। पहले क्या हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू का भारत पे चीन पे बहुत ही घनिष्ठ विश्वास था कि मेरा दोस्त कौन है, चीन है। लेकिन धीरे धीरे बच्चों आगे क्या होता है, जैसे ये हुआ तो भारत के अंदर धीरे धीरे तो भारत की छवि क्या हो गई बच्चों, खराब हो गई। एक और चीज, उस समय बड़े बड़े जो दक्षिण कमांडर थे, इन्होंने भी क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। तो अगर तुमसे पूछे जो कि 1962 में जो युद्ध हुआ था, इसमें किसकी जीत हुई थी, किसी की जीत युद्ध नहीं हुई थी। चीन ने अपने आप ही युद्ध क्या कर लिया था, विराम घोषित कर लिया था। और उसी की वजह से सबसे पहले 1962 में पहला आपातकाल भी लगाया गया था। तो पहला आपातकाल कब लगाया था, 1962 में। क्यों लगाया गया था, क्योंकि भारत और चीन के बीच में क्या हुआ था बच्चों, युद्ध हुआ था। अगर बात आए बच्चों संबंधों की, किस किस के बीच, भारत और चीन के बीच, तो अगर संबंध देखा जाए तो भारत और चीन के बीच में संबंध अच्छे नहीं हैं। अब देखो कैसे, इस संबंधों को सुधारने के लिए 1988 में तत्कालीन उस समय जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उन्होंने 5 दिवसीय चीन यात्रा भी की थी। वहाँ के गए थे, मतलब इसका मतलब ये है। एक और चीज है बच्चों, उसके बाद कई अन्य कुछ स्तरीय यात्राएं भी हुई, जैसे कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में क्या की थी बच्चों, चीन यात्रा की गई थी, यानी कि चीन पे वहाँ पे जाके आए थे। बच्चों शुरुआत में क्या हुआ, अगर चीन की पुरानी कहानी करते हैं, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो चीन की बहुत बुरी हालत थी। चीन को एशिया का रोगी कहा जाता था। क्या कहते थे बच्चों, चीन को एशिया का रोगी कहते थे, एशिया का रोगी। लेकिन आज की बात करें तो चीन को एशिया का इंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, इंजन कहा जाता है चीन को। पहले क्या कहते थे बच्चों, एशिया का क्या कहते थे, रोगी कहते थे। आज वर्तमान में इसको क्या कहते हैं, एशिया का इंजन कहते हैं। और अभी अगर बात करें, अनुमान लगाया गया है कि 2040 तक चीन की अर्थव्यवस्था कितने नंबर पे होगी बच्चों, 1 नंबर पे आ जाएगी। तो चीन की कहानी थी। और उसके बाद एक और बात बताऊँ मैं आपको कि जब चीन पुराने समय में सेकेंड वर्ल्ड के समय उसको एशिया का रोगी कहा गया, अब आज इसको एशिया का इंजन कहने के पीछे के कारण है कि चीन की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे बढ़ गई थी। क्योंकि पहले चीन क्या था, पूंजीवादी, पहले क्या था, समाजवादी। अब चीन क्या करता है, पूंजीवादी की तरफ रुझान ज्यादा कर दिया, इसलिए उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ गई थी। बच्चों उसकी अर्थव्यवस्था कब बढ़ रही थी, 1978 में। कब, 1978 में चीन की अर्थव्यवस्था बढ़ चुकी। हाँ बच्चों, यहाँ पे किस नाम से जो तत्व की चीन साम्यवादी देश कब बना था, 1949 में बना था। मैंने सारा बता दिया बच्चों आपको। और ये बाडुंग सम्मेलन कब हुआ था, 1955 में बता दिया मैंने आपको बच्चों। बात तो चीन के बीच में रेखा का नाम कौन सा है बच्चों, मैकमोहन रेखा है, ये सारे बता दिया। और चीन ने आर्थिक उदारता अपनाई थी बच्चे 1970 के उत्तरार्ध के बाद। और चीन के राष्ट्रपति ने 1996 में भारत यात्रा की थी। कौन थे बच्चों, जियांग जेनिंग थे। ये भी इजी है, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। हाँ बच्चों, अब हम बात करते हैं किसकी, भारत और पाकिस्तान की। आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान पहले एक ही थे। अब विश्व के किन्हीं
भी दो देशों में इतनी समानता नहीं है जितनी कि भारत और पाकिस्तान में है। फिर भी लंबे समय से दोनों के बीच निरंतर अघोषित युद्ध चला। पाकिस्तान में कारगिल आक्रमण, याद रखना बच्चों, कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 1999 के बाद दोनों देशों नाभिकीय शक्ति क्षमता प्रदर्शन तक पहुंच चुके हैं। इस संदेह, नाभिकीय मतलब समझते हो ना बच्चों, न्यूक्लियर वाला, इस संदेह और अविश्वास की भावना का जन्म 1947 में भारत विभाजन के बाद हुआ। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो दिक्कतें आई थी तो कब से बच्चों? जब भारत आजाद हुआ, यानी कि 1947 के बाद। इसके बाद उन दोनों देशों के बीच में क्या आ गई थी बच्चों? दिक्कतें आ गई थी। और इनका जो विभाजन हुआ वो कैसे हुआ था बच्चों? धर्म के आधार पर, धार्मिक बहुसंख्यकता। यानी कि धार्मिक बहुसंख्यकता का मतलब होता है बच्चों, जिस धर्म के लोग ज्यादा है वो वहां पे चले जाएंगे। जैसे बोलते हैं कोई एक जगह पाकिस्तान लोग, मुस्लिम लोग ज्यादा है तो पाकिस्तान में चले जाएंगे, हिंदू लोग ज्यादा है तो वो इंडिया में आ जाएंगे। आगे देखो बच्चों, स्वाधीनता संग्राम के दौरान उस समय मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य का प्रस्ताव रखा था। तो पाकिस्तान की मांग बच्चों किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। जिन्ना ने इस बात पर आग्रह किया कि हिंदू और मुस्लिम दो समुदाय हैं, अतः दोनों के लिए दो अलग राष्ट्र बनना चाहिए। मतलब धर्म के आधार पर हमारा भारत का विभाजन हुआ था। लेकिन उस समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर असहमति जताने से पाकिस्तान में संदेह की भावना पुष्ट हो गई कि भारत विभाजन का अंत करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब बच्चों, जो विभाजन हो रहा था उस समय उस समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था वो सहमति नहीं दे रही थी। वो नहीं चाहते थे कि भारत का क्या हो बच्चों? विभाजन हो। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना तो बोल चुके थे कि हमारे इस समय हिंदुस्तान में दो कौमों का देश है, एक तो हिंदू और एक मुस्लिम, और उनका अलग अलग देश होना चाहिए। एक बड़ी बात है बच्चों, कश्मीर का विवाद। आपको पता होगा कि शुरुआत में कितने रियासतें थी बच्चों? 565 रियासतें थी। उनमें से 4 रियासतें शामिल नहीं होती। उसमें एक रियासत कौन सी है बच्चों? जम्मू कश्मीर। एक कौन सा था बच्चों? J&K। एक था बच्चों जूनागढ़। एक क्या था बच्चों? जूनागढ़ था। एक हैदराबाद था बच्चों, और एक क्या था बच्चों? मणिपुर था। तो जम्मू कश्मीर की कहानी पढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के राजा का नाम था बच्चों हरि सिंह। क्या नाम था बच्चों? हरि सिंह था। विभाजन के समय जम्मू और कश्मीर उन रजवाड़ों में से एक था जिन्हें 1947 में अनिश्चितता की स्थिति को छोड़ दिया। पाकिस्तान ने इच्छा जताई कि मुस्लिम बाहुल्य होने के कारण कश्मीर को एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान में मिल जाना चाहिए, परंतु राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने पाकिस्तान के इस विचार का क्या किया? विरोध किया। और उसमें वहां का राजा कौन था बच्चों? हरि सिंह ने तब तक कोई निर्णय नहीं लिया जब तक कि पाकिस्तान ने 1947 में अपने सशस्त्र घुसपैठिए कश्मीर में उतारे। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये जम्मू कश्मीर अलग देश की मांग करा था, और जैसे अलग देश की मांग किया तो पाकिस्तान में ना शामिल हुआ, ना ही किस में शामिल हुआ? भारत में शामिल हुआ। लेकिन अब पाकिस्तान क्या करता है? जम्मू कश्मीर की साइड से क्या करता है बच्चों? अटैक करता है। जब ये हरि सिंह नहीं है, ये हरि सिंह भग के आता है। कहाँ पे आता है बच्चों? ये हरि सिंह भारत के पास भग के आएगा, और भारत वाले बोलेंगे कि पहले तो हमारे विनय पत्र पे साइन कर भारत में शामिल हो, तब जाके हम तुम्हें मदद करेंगे। उस समय भारत वालों ने कश्मीर को कुछ रियासतें दी थी। उसके अंदर एक तो 370 की धारा आती है बच्चों, एक 35A अनुच्छेद आता है। 370 की धारा के द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार दिए गए। लेकिन आज इसे जो 370 की धारा को तो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस 370 की धारा को क्या कर दिया? हटा दिया। कब बच्चों? 2019 अगस्त 2019 के अंदर इसको क्या कर दिया था? हटा दिया गया था। एक बच्चों भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। एक हुआ था बच्चों 1960 में हुआ था। अगर तुमसे बच्चों पूछे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में रेखा का क्या नाम है तो तुम बताओगे बच्चों रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में। और मैंने अभी बताया भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है बच्चों? मैकमोहन रेखा। अब आपको बताऊंगा कि भारत जो पाकिस्तान था तो पाकिस्तान के अंदर भी क्या होगी? दिक्कत स्टार्ट हो गई थी। पाक के अंदर 2 संस्कृति के लोग थे बच्चों। मैं आपको बता देता हूँ, ये रहा तुम्हारा पाकिस्तान, इसके अंदर दो संस्कृति थी। एक का नाम क्या था बच्चों? बंगाली संस्कृति। एक का क्या नाम था बच्चों? उर्दू संस्कृति। तो बंगाल में मतलब बांग्लादेश याद कर लेना। तो बंगाली संस्कृति, उर्दू संस्कृति ज्यादा थी। तो उर्दू संस्कृति के लोग दबाव डालेंगे कि किस पे? बंगाली संस्कृति पे, कि तुम कौन सी संस्कृति अपना लो? उर्दू संस्कृति अपना लो। तो बंगाली संस्कृति के लोग क्या होना चाहते हैं बच्चों? अलग होना चाहते हैं। किससे? इस पाकिस्तान से।
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलग देश की मांग करनी चाहिए और बंगाली संस्कृति के लोग मिले और अलग होने की मांग करती है और उसका लीडर बना देते हैं किसको बच्चों, शेख मुजीबुर रहमान को। और ये अलग होते हैं और इसमें भारत मदद करता है किसकी बच्चों, बांग्लादेश के। बांग्लादेश का उदय कब होता है बच्चों, 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का उदय हो जाता है। अब आगे पढ़ते हैं इसके अंदर। 1971 में स्वतंत्र संघर्ष आरंभ हुआ था। देखो यहाँ पे, इसके बाद पाकिस्तान को एक बार मुँह की खानी पड़ी जब पूरी पाकिस्तानी शाखा जो 1000 मील दूरी उसकी पश्चिमी शाखा विंग ने 1971 में स्वतंत्र संग्राम प्रारंभ किया। 1971 में कि बांग्लादेश की बात चल रही है। भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बांग्लादेश के जन्म ने सिद्ध कर दिया कि द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कश्मीर पर पाकिस्तान के अधिकार के दावों का यह अंत था। बच्चों जो द्विराष्ट्र सिद्धांत था वो मतलब 2 राष्ट्र का सिद्धांत था बच्चों। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आज़ाद हो जाता है तो 1971 में क्या करता है बच्चों, भारत पाक क्या एक युद्ध होता है और इस युद्ध में कौन जीता है बच्चों, भारत जीत जाता है। और भारत जीत जाता है तो उसके बाद एक समझौता होता है 1972 में, उसको हम कहते हैं बच्चों शिमला समझौता। कौन सा समझौता बच्चों, शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में होता है। और उस समय शिमला समझौता में भारत से पहुंचते बच्चों इंदिरा गांधी और पाकिस्तान से कौन था बच्चों, जुल्फिकार अली भुट्टो। आगे बात करेंगे बच्चों। तो देखो 1972 में क्या होता है, शिमला समझौता होता है और 1999 में बच्चों क्या होता है, कारगिल युद्ध होता है। तो ये सारा आप आराम से समझ सकते हैं। सबसे पहले भारत और पाकिस्तान द्वारा मई 1998 में किए गए परमाणु परीक्षण ने भारत पाकिस्तान संबंधों को एक बिल्कुल नई दिशा दी। दोनों पड़ोसियों के संबंध में बिल्कुल निम्न स्तर पर पहुंच गए थे। ये चीज याद करनी पड़ेगी आपको बच्चों। भारत अभी तक 2 बार परमाणु परीक्षण कर चुका है, एक तो बच्चों इंदिरा गांधी के समय और एक अटल बिहारी वाजपेयी के समय। अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी हमने क्या किया था, एक परमाणु परीक्षण किया गया था। कब है बच्चों, मई 1998 में 1998 में परमाणु परीक्षणों के फलस्वरूप भारत और पाकिस्तान के बीच उत्पन्न कटुता ने दोनों देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह सब अनिश्चित रूप से जारी नहीं रखा जा सकता। दोनों देशों को कोई तो हल ढूंढना पड़ेगा। अतः विदेश सचिव स्तर की वार्ता प्रारंभ की गई और दिल्ली और लाहौर के बीच एक बस सेवा प्रस्ताव कर दिया। तो लाहौर बस कब से स्टार्ट हुई थी बच्चों, 1999 में। और ये लाहौर बस आने वाले कौन थे बच्चों उस समय, अटल बिहारी वाजपेयी थे। एक और चीज याद करना बच्चों, द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया, सलीम। हाँ बच्चों, मैं बता रहा था कि जो द्विराष्ट्र सिद्धांत था वो किसने दिया था बच्चों, मुस्लिम लीग ने दिया था। किसने दिया था, मुस्लिम लीग ने दिया था। सॉरी, एक बार रिपीट करो कि द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था बच्चों, मुस्लिम लीग ने दिया था। और हमने कहा था कि हिंदुस्तान कितनी कौमों का देश है बच्चों, दो कौमों का देश है, जिसको भारत सरकार ने यानी कि उस समय जो राष्ट्रीय कांग्रेस ने उसने अपनाया नहीं था। जम्मू कश्मीर के राजा का नाम क्या था बच्चों, हरि सिंह था, ये भी याद रखना। और 16 दिसंबर 1971 को किसका उदय हुआ था बच्चों, बांग्लादेश का उदय हुआ। किसका, बांग्लादेश का उदय हुआ। और इस बांग्लादेश के उदय में किसका हाथ था बच्चों, भारत का हाथ था। शिमला समझौता कब हुआ बच्चों, 1972। कारगिल युद्ध कब हुआ बच्चों, 1999 में हुआ। हाँ बच्चों, तो आपको ये भी याद करना है कि जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ वो भारत ने कब किया था बच्चों, 1974 में। और दूसरा कब किया था बच्चों, 1998 में। तो 1974 में जब इंदिरा गांधी के समय परमाणु परीक्षण पहला किया गया था और दूसरा 1998 में किया गया था। और 1998 के समय कौन थे बच्चों, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। हम स्टार्ट करते हैं भारत और श्रीलंका। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या था बच्चों, सिलोन के नाम से जाना जाता था। और ये एक छोटा क्या है, द्वीपीय देश है जो कि भारत के कहाँ पे बच्चों, दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। और उसका कुल क्षेत्रफल कितना है, 25,332 वर्ग मील है। हाँ बच्चों, श्रीलंका की अगर देखा जाए तो संपूर्ण जो जनसंख्या थी उसमें 64% लोग किसमें, बौद्ध धर्म से हैं और 15% किसमें विश्वास रखते हैं, हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं। अब बात करते हैं श्रीलंका में दिक्कत क्या थी। अगर पूछ लिया तुमसे, श्रीलंका का पुराना नाम बच्चों मैंने बता दिया क्या था बच्चों, सिलोन था। और वहाँ पे कैसे रहता बच्चों, जातीय संघर्ष चला। अब जातीय संघर्ष में क्या होता है बच्चों, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। यहाँ पे क्या चलता है, यहाँ पे बहुसंख्यक क्या थे बच्चों, ऐसे जो शहरी लोग थे, बहुत अल्पसंख्यक कौन थे बच्चों, तमिल लोग थे। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ज्यादा मात्रा में कौन से लोग थे वहाँ पे, शहरी लोग थे। अल्पसंख्यक कौन थे बच्चों, तमिल लोग थे। तो क्या हुआ, ये जो अल्पसंख्यक थे वो क्या करते बच्चों, अलग देश की मांग कर रहे थे। तो यहाँ पे अल्पसंख्यक जो तमिल लोग थे उन्होंने अपना ग्रुप बनाया, इसको हम बच्चे क्या कहते हैं, लिट्टे कहते हैं। क्या कहते हैं,
लिट्टे, और इस लिट्टे की फुल क्या होती है बच्चों? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म। और इसका मेल लीडर था बच्चों प्रभाकरण। कौन था बच्चों? इसका मेल लीडर कौन था? प्रभाकरण। अब जैसे ही यहाँ पे दिक्कतें चली, कहाँ पे? श्रीलंका में। तो यहाँ पे जो अल्पसंख्यक जो तमिल लोग थे वहाँ पे, और यहाँ पे भारत के लोगों ने कहा कि हम यहाँ पे इन तमिल लोगों को क्या करो? मदद करो। तो भारत ने क्या किया बच्चों? 1987 में 1987 में क्या भेजा? वहाँ पे एक सेना भेजते हैं, उस सेना को हम क्या कहते हैं बच्चों? शांति सेना भेजी। और जैसे ही हमने 1987 में एक शांति सेना भेजी तो श्रीलंका वाले चिढ़ गए। उन्होंने कहा कि तुमने हमारे आंतरिक मामलों में क्या किया बच्चों? हस्तक्षेप किया। हस्तक्षेप का मतलब समझ आना बच्चा, इंटरफेयर किया। तो मैंने क्या बताया बच्चों कि श्रीलंका में बहुसंख्यक क्या थे बच्चों? शहरी थे। अल्पसंख्यक क्या थे? तमिल थे। और ये तमिल लोग क्या करते? अलग देश की मांग कर रहे थे, और उन्होंने एक ग्रुप बनाया, उसे कहते हैं लिट्टे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म। और उसका लीडर कौन है बच्चों? प्रभाकरण। कौन था बच्चों? प्रभाकरण। अब इन तमिलों की सहायता करने के लिए भारत सरकार से अपील की गई, और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। उन्होंने एक सेना भेजी 1987 में, और शांति सेना को भेजा गया। लेकिन श्रीलंका के उन्होंने कहा कि तुमने क्या किया? हस्तक्षेप किया है। तो 1989 में हमारी सेना ने क्या कर दी? वापस भेज दी थी सर। हाँ बच्चों, और एक आपको बता दूं ये संघर्ष कब तक चला? प्रभाकरण की भर्ती होती है कब बच्चों? 2003 में। और जैसे प्रभाकरण 2009 में मारा जाता है तो ये संघर्ष भी क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। आगे बात करते हैं बच्चों भारतीय तमिलों की समस्या। मैंने बता दिया आपको कि भारत के जो तमिल लोग थे वो कह रहे थे कि इसको तत्कालीन उसके सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि तुम जाके हमारे तमिल लोगों की क्या करो? मदद करो। तो हमारे भारतीय तमिलों के कहने पर ही भारत सरकार ने क्या भेजा था? 1987 में शांति सेना भेजी थी। कहाँ पे? श्रीलंका में। जिसको उन्होंने क्या बोला कि तुमने क्या कर दिया है? हस्तक्षेप कर दिया। ये पूरा यार का नाम। तमिल का प्रत्यीकरण के बारे में बताऊंगा। तमिल और सिंहलियों के बीच में क्या चला था? थोड़ा जातिवाद और लंबा इतिहास है। 1983 में समस्या और गंभीर हो गई, और इन समुदाय के बीच खाई के गहरा होने के बाद आतंकवादी पत्रकारी संगठन सक्रिय हो गए थे। तभी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ने 1988 में 98 में तमिल के परतक के लिए एक राष्ट्रीय तमिल इल्म की मांग की। मैंने बताया था कि इन्होंने जो अल्पसंख्यक कौन थे बच्चों? तमिल। तो उन्होंने क्या किया था? एक लिट्टे बनाया था जिसकी पूर्ण क्या बच्चों? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म। वो सारा का सारा इसके बारे में बताया गया है। आगे बात है बच्चों ये पारस्परिक सहयोग के क्षेत्र क्या थे? 1990 के बाद से ही भारतीय सेनाओं को श्रीलंका से हटाए जाने के बाद भारत और श्रीलंका के बीच में आर्थिक संबंधों को शक्तिशाली बनाने के प्रयास किए गए थे। इसका मतलब भारत और श्रीलंका के बीच में कोई ज्यादा विवाद नहीं था, बस एक विवाद था। कौन सी? जो भारत ने 1987 में क्या भेजी थी? सेना भेजी थी वाली। 1998 में दोनों देशों में विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत और श्रीलंका के फाउंडेशन की क्या की थी? स्थापना भी की गई थी। तमिलों और श्रीलंका के बीच एक शांति प्रक्रिया के लिए श्रीलंका द्वारा दोनों को आमंत्रित करने को भारत ने क्या किया था बच्चों? प्रोत्साहित किया गया था। तो इसके साथ ही क्या चल रहा है बच्चों? खत्म हुआ। थैंक यू।